आज का यह 9वां वीडियो जो कि MSN के ऊपर होने वाला है, MSN 2 के ऊपर। ठीक है, पहला वीडियो MSN 1 का करा चुका हूँ 9वां वीडियो। आज MSN 2 का जो है आपका 9वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे बर्न यानी जलना क्या होता है, जलना का जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना जला हुआ है, कितना परसेंट, वह रूल्स ऑफ 9 से निकालते हैं, तो इसको देखेंगे। और गंभीर जलते हुए मरीजों के लिए प्राथमिक उपचार देखेंगे। ठीक है, और जलने का कारण देखेंगे। बाकी इसके बाद जो एक क्वेश्चन आएगा उसमें 70% जले हुए मरीज का नर्सिंग प्रबंध कैसे करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैंने यही प्लान किया है कि वीडियो 20 मिनट इसके आसपास रहे, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँ, ताकि लोग देखते भी नहीं हैं, ऐसे भी नहीं देखते हैं, और ऐसे भी बड़ा करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो जितना छोटा वीडियो हो अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज का 9वां वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स बनाएंगे, नोट्स प्रतिदिन लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए बर्न होता क्या है, सबसे पहले समझिए जलना। तो जलना जलना का मतलब क्या है, जलना मतलब किसी चीज़ से घाव लग जाना, जलना मतलब किसी चीज़ से घाव लग जाना ज्वलनशील पदार्थ से। तो वह कौन ज्वलनशील पदार्थ है जिससे जल सकता है व्यक्ति और जलने के बाद घाव हो सकता है, तो विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट, कोई गर्म धातु होता है। ठीक है, आग, फायर होता है, जलता हुआ पेट्रोल होता है, रासायनिक कुछ पदार्थें होते हैं। इन सब के संपर्क में आने से, इन सब के संपर्क में आने से जो है जो घाव लगता है, उसके कारण जो घाव होता है या उसका ऊतक नष्ट होता है बॉडी का, उसे हम लोग बर्न यानी जलना कहते हैं। सीधी सी बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, कोई गर्म धातु, पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि चीज़ों के संपर्क में आने के कारण हुए घाव। जैसे हम फायर, आग जल रहा है, उसमें हाथ ले जाएंगे या हाथ मेरा उसमें जो है क्या हो जाएगा, जैसे खाना बन रहा है। ठीक है, कोई बर्तन गर्म है, अचानक से हमारा हाथ जो है उसमें सट जाएगा, संपर्क में आ जाएगा, तो उससे जो हमारे हाथ में घाव लगेगा वह जला हुआ घाव होगा, तो वही जलना हुआ। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों के कारण जो कारण घाव होता है या वहाँ का ऊतक नष्ट होता है, उसी को हम लोग बर्न कहते हैं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब ये जो घाव है, घाव को हम अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग तरीके से बांटते हैं, या यूं कहा जाए तो इसके अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो बर्न इंजरी का सीवियरिटी, गंभीरता के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वह है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट डिग्री अथवा ऊपरी तौर पर जला हुआ, सुपरफिशियल बर्न, या इसी को फर्स्ट डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, अब जो फर्स्ट डिग्री का जो घाव होता है जला हुआ, वह केवल ऊपरी त्वचा जला हुआ होता है। ठीक है, त्वचा लाल, सूखी और सूज जाती है एवं दर्द होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं भाप लग जाना। ठीक है, जैसे किसी खाना बना रहे हैं तो उसे खतरनाक वाला भाप लग जाता है अंगुली वगैरह में, तो उससे क्या होता है, सिर्फ स्किन ऊपर से लाल हो जाता है। ठीक है, आपका जो है लाल हो जाएगा, उस पर सूखी सूज जाता है, फूल जाता है, तो ये फर्स्ट डिग्री होता है। सुपरफिशियल जो सिर्फ ऊपर से जला हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये उतना गंभीर नहीं होता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डिग्री है यानी द्वितीय श्रेणी, या इसी को आंशिक गहराई वाले घाव कहते हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न, या इसी को सेकेंड डिग्री कहते हैं, यानी आंशिक हल्का गहराई वाला घाव। इसमें बाहरी त्वचा तो पूर्ण रूप से जल ही जाती है, त्वचा लाल व सूज जाती है एवं इस पर फफोले पड़ जाते हैं, और इसमें जो जलने से जो घाव होता है थोड़ा सा अंदरूनी रूप से चला जाता है। ठीक है, इसमें फफोले पड़ जाते हैं बड़े बड़े, और वो फूटने पर घाव हो जाता है, त्वचा जल जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंशिक रूप से होता है सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री जो है, जो फुल थिकनेस होता है, पूर्ण गहराई वाले घाव होता है, पूर्ण रूप से जला हुआ होता है। इसमें इसमें बाहरी त्वचा के साथ साथ आंतरिक ऊतक भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे पेशिया, तंत्रिका एवं अस्थि। त्वचा काली व भूरी पड़ जाती है, घावों को भरने में अधिक समय लगता है। मतलब ये गंभीर जला हुआ होता है, जिसमें स्किन के साथ में जो पेशी मसल्स होता है वो भी जला हुआ होता है। ठीक है ना, और यह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें घाव अंदरूनी गहरा होता है। ठीक है, और इसके घाव भरने में समय लगते हैं। तो ये आपका थर्ड डिग्री सबसे गंभीर होता है। ओके, तो याद रखिएगा, जो गंभीरता के आधार पर जो है जलने को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, उसमें आपका फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, देन सेकेंड डिग्री, ठीक है, एंड थर्ड डिग्री। ठीक है, इसको हल्का जला हुआ पार्शियल जो है, इसको हम लोग हल्का कहते हैं। ठीक है, इसको पार्शियली आंशिक रूप से या सेकेंड डिग्री, और इसे जो है सीवियर यानी इसे गंभीर रूप से कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब घाव का आकार जब निकालना होता है ना, हमें ज्ञात करना होता है, जैसे अस्पताल में आपको मरीज आएंगे। ठीक है,
आपके अस्पताल में मरीज आएंगे जला हुआ, तो हो सकता है उसका एक हाथ जला हो सकता है उसका सामने से जला पीछे नहीं जला हो सकता है सामने पीछे दोनों जल गया हो सकता है उसका सिर्फ गर्दन से लेकर सिर तक जला हो सकता है उसका पैर जला हो। तो आप कैसे जो है आप उसको, या पूर्ण रूप से जला हो, तो कैसे आप उसको जो है ये डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति कितना जला हुआ है, कैसे परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट जला हुआ है। तो इसके लिए साइज ऑफ बर्न, घाव के आकार पता करने के लिए आपको जो है रूल्स ऑफ 9 पता होना चाहिए। जले हुए घाव का आकार द रूल ऑफ 9 से निर्धारित किया जाता है। रूल ऑफ 9 क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार शरीर को 9 भागों में बांटा जाता है एवं प्रत्येक भाग को एक निश्चित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना से पता चलता है कि व्यक्ति कितने परसेंट जला हुआ है। कहने का मतलब है कि ये रूल्स ऑफ जो 9 होता है, अपना रूल्स ऑफ जो 9 है, यह रूल्स ऑफ 9 जो है इसी में छिपा हुआ है। यह 9 का नियम जो है इसलिए है घाव के आकार पता करने के लिए, ठीक है, कितना परसेंट व्यक्ति जला हुआ है। ये रूल्स ऑफ 9 क्या करता है? बॉडी को 9 भागों में बांटता है। 9 भागों कौन कौन से हैं चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना गंभीरता के साथ जली हुई है, उसका घाव कितना परसेंट है, ठीक है ना। जैसे रूल्स ऑफ 9 अगर आपको निकालना पड़े तो देख लीजिए, रूल ऑफ 9 है यहाँ पे। इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें होती है, देखिए, 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका होता है सामने वाला और पीछे वाला, फ्रंट और बैक, ठीक है ना। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। और हेड एंड नेक हो गया 8, और यहाँ पे जेनिटल ऑर्गन एक 9 भाग में हो गया। अब 9 को परसेंटेज में दिया गया है, कैसे देखिए, लेग 18% ईच, यानी ए भी 18%, ए भी 18%। आर्म 9, यानी ए भी 9% बाजू और ए भी 9%। ट्रंक मतलब धर, आगे से 18 बैक से 18, यानी 18 आगे और 18 पीछे, ठीक है। हेड एंड नेक 9%, कुल मिला के हेड एंड नेक 9%। तो अगर कोई व्यक्ति मान गया दोनों पैर जला हुआ है, तो उसको हम लोग 18 36% जले हुए मानेंगे। अगर एक पैर सिर्फ जला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको 18% जला हुआ मानेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति का पैर से लेकर पूरा जेनिटल ऑर्गेन सहित जो है पूरा जला हुआ है, तो उसको हम कितना मानेंगे? 37%, चूँकि 18 ए और 1% जेनिटल ऑर्गेन, तो 37% हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो है उसका जो है हाथ से लेकर, दोनों हाथ से लेकर यह बॉडी आगे पीछे सब जला हुआ है, तो 9%, 9%, 18 और 18 आगे पीछे 36, यानी 36% ए आगे पीछे धर वाला और दोनों हाथ 18%, यानी कितना? 54% व्यक्ति जला हुआ मिलेगा दोनों हाथ और धर के साथ, ठीक है। अगर इससे ऊपर भी जला हुआ है तो 9% ये भी जोड़ दीजिए तो 65%, यानी कमर से ऊपर जला हुआ व्यक्ति 65% माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, आपको ये ध्यान में रखना है कि 9% में किसको किसको कहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। ध्यान में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, 9 रूल्स ऑफ 9, ये ध्यान में रखना है। रूल्स ऑफ 9 में 9 भागों में बांटा गया, इसीलिए इसे रूल्स ऑफ 9 कहा गया है। इससे जले हुए मरीजों के घाव के आकार पता करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 9 भाग कौन कौन से बांटा गया है? दोनों पैर 2, दोनों हाथ 4, ठीक है। आगे पीछे धड़ जो होता है वो हो गया आपका 6, और गर्दन और जो है सिर हो गया दोनों 8, और एक जीनिटल ऑर्गेन हो गया 9। रूल्स ऑफ 9 फॉलो कर लिया। कौन कितना परसेंट है? तो ईच लेग 18, यानी दोनों 18 36, दोनों हाथ 9 18, 36 18 कितना होगा? 36 18 कितना होगा? 54, ठीक है, 54 हुआ। 54 और ये दोनों आगे पीछे 36, 54 36 कितना होगा? 90। 9% यहाँ पे 99 और 1% जीनिटल, 100%, 100%। अगर कंप्लीट कोई पूर्ण रूप से जल गया है तो 100% जल गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अपना आगे आते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंभीर जले हुए घावों को आप प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड आप कैसे देंगे? मान गए कोई मरीज जल गया, ठीक है, कोई मरीज जल गया, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग जो है न्यूज़ सुने होंगे कि, और बहुत वीडियो वायरल भी हो रहा था, जयपुर राजस्थान में टैंकर विस्फोट हुआ था, उसमें व्यक्ति जल कर तड़प रहा था, बचाओ रे करके ये हो रहा था, वीडियो बहुत लोग देखे होंगे। तो मान के कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से जला हुआ है, सीवियर रूप से जला हुआ है,
तो आप उसको अस्पताल तो पहुंचाएंगे ही, उससे पहले उससे आराम के लिए क्या क्या करेंगे ताकि उसका जो दर्द पीड़ा है उससे उसको आराम मिले। क्योंकि एक कटा हुआ और एक जला हुआ, कटा हुआ तो मान गए कट गए, घाव बन गया, लेकिन जल जाने के बाद कितना तरफ होता है आप लोग समझ सकते हैं, बहुत तरफ का दर्द होता है जलना। तो इसके लिए फर्स्ट एड महत्वपूर्ण होता है अस्पताल पहुंचाने से पहले, जो हर कोई को पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कोई घायल मरीज अगर पूर्ण रूप से जल गया है ना, तो देख रहा है कि हम पूर्ण रूप से जल चुके हैं, तो जो फर्स्ट एड देने वाला हो उसको पहले उसको दिलासा दे, उसको जो है सहारा देना चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए जिससे उसकी और आत्मा जो है तड़पे, क्योंकि जला हुआ मरीज और गंभीर जला हुआ वो और ज़्यादा तड़पता है। तो मरीज को सहारा दे, दिलासा दे कि मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ, आप थोड़ा देर आराम धैर्य रखो, मैं ले चल रहा हूँ हॉस्पिटल, ताकि उससे अंदर बल मिले कि हाँ हम हॉस्पिटल अब पहुँच रहे हैं, पहुँच जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। दिलासा दे, सहारा करे। घायल ने अगर अंगूठी, घड़ी, चूड़ी, जूते आदि पहन रखे हैं तो ध्यानपूर्वक उतार दे। सबसे पहले ध्यान रखें आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, अगर मरीज का पैर में जूता लगा है जल चुका है, हाथ में अंगूठी वगैरह है जल चुका है, तो ध्यान रखें कि अगर वो निकलने वाला है तो निकालें, वरना छोड़ दे उसी में, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वह मांस खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि वह जला हुआ है, लगा हुआ है उसमें। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डालें जब तक कि दर्द से राहत ना हो। मान गए गंभीर जला हुआ है, आप उसको दर्द के कम करना चाहते हैं तो ठंडक प्रयास जो भी हो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे जले हुए जगह पर तो उसको और ज़्यादा छटपटाहट होगी, दर्द होगी, कराहेगा दर्द से। तो हो सके पानी जो ठंड होता है वो थोड़ा सा डालने से उसको ठंडक मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आगे है कोई भारी सामान डालेंगे तो उसको पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखिए आप लोग, ये सब फर्स्ट एड की बातें हैं। जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने की कोशिश ना करें, इससे त्वचा भी हट सकती है। वही चीज़ें मैंने बताया कि जला हुआ भाग अगर कपड़ा सहित जल गया है या बॉडी पर कोई चीज़ है जो बॉडी के साथ में वो भी जल चुका है, तो उसको उतारने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो जल के साथ चिपक गया होगा बॉडी के साथ, आप उसको हटाएंगे तो स्किन चमड़ा के साथ में जो है निकल सकता है। तो इसलिए ये ध्यानपूर्वक रखें, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा हो तो ही हटा दें, अगर एक्स्ट्रा ना हो, अगर जल गया हो साथ में बॉडी का, तो उससे हटाने का प्रयास नहीं करें, ठीक है। जले हुए भाग पर कुछ न रखें। जले हुए भाग पर कुछ नहीं रखें कहने का मतलब है कि जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे कुछ भी भारी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखे, वरना उससे पेन में तो है ही और पेन होगा, ठीक है। जले हुए भाग की बीच संक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करें। अब गंभीर जला हुआ मरीज है, आपके पास हॉस्पिटल जाने के लिए पर्याप्त समय जो है नहीं है, तो आप उससे जो है बीच संक्रमित ड्रेसिंग से जो है ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आघात का उपचार करें। मरीज को चूँकि जलता है गंभीर रूप से तो उसके बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, लिक्विड वगैरह जल जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कम जाता है, तो ऐसे में आघात लग सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग सकता है, तरल के कमने से आघात लग सकता है, सदमा लग सकता है, बेहोशी हो सकता है। तो उससे बचाने का प्रयास करें। आईवी सलाइन जो होता है तरल पहुंचाने के लिए आईवी सलाइन उसको जो है दे सकते हैं बॉडी में, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी मिल सके। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। घायल अचेत हो, मतलब अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, तो उसका वायु मार्ग खोले ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। आवश्यक हो तो बचाव प्रणाली ABC का पूरा करें, एयरवे ब्रथ सर्कुलेशन को पूरा करें, घायल की रिकवरी पोजीशन में रखें। यानी जो भी चीज़ें हो सबसे पहले आप उसको मदद दीजिए कि ऑक्सीजन नहीं ले रहा है तो ऑक्सीजन का उपाय करें, ठीक है। एयर नहीं ले रहा है तो एयर वे खोले, ब्रेथ नहीं ले रहा है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, सर्कुलेशन नहीं है तो उसका देखें, क्योंकि ये सब जिंदा रहने के लिए वाइटल ऑर्गेन का जिंदा रहना जरूरी होता है। अगर वाइटल ऑर्गेन ही अगर नहीं जिंदा रहेगा तो व्यक्ति कहाँ से जिंदा रहेगा। तो हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए फर्स्ट एड में सहायक ट्रीटमेंट में यही सब चीज़ें देखी जाती है, समझ गए। आगे चलिएगा यहाँ पे, तो घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट एड दे रहे हैं तो 1 घंटा यहीं पर बैठा लेंगे, जितना जल्दी हो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर दीजिए और अस्पताल में उसे जो है शिफ्ट कीजिए, ताकि मरीज का एक सुनिश्चित अच्छा देखभाल मिल सके। तो ये हो गया फर्स्ट एड, ठीक है ना, एक जले हुए मरीज के लिए। बाकी हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ओके।
अब आगे यहाँ पे हम आते हैं, देख सकते हैं आप लोग, आगे प्रश्न है कि जलने का कारण व जटिलता बताएं, ठीक है, नर्सिंग देखभाल स्पष्ट करें। तो नर्सिंग देखभाल हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग जलने का कारण और जटिलता देखते हैं, ठीक है। नर्सिंग देखभाल इस पर अच्छे से पूछता है, 70% जले हुए, 80% जले हुए, 50% जले हुए, तो ये सब हम लोग नर्सिंग देखभाल एक अलग वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इटियोलॉजी, कारण, कारण में क्या होता है, जलने का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए जलने का बहुतों सारे कारण हो सकता है। इलेक्ट्रिक बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न कहने का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज पावर लाइन वगैरह है, ठीक है ना, नंगी तार है, दोषपूर्ण तार है, ठीक है, इनमें जो है विद्युत से चलने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं जो चलते हैं, टीवी वगैरह, अगर उसमें कोई नंगा तार वगैरह है, आप गए प्लग लगाने, आप में सट गया तो उससे भी झटका मारता है, ठीक है ना, उससे भी आदमी जल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक के थ्रू, इलेक्ट्रिक नंगा वायर या कुछ भी इलेक्ट्रिक उपकरणों से शॉर्ट सर्किट लगने से अगर उससे कोई घाव बन जाता है तो वो आपका इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया, इलेक्ट्रिकल बर्न टाइप का कारण हो गया, ठीक है। आगे है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न एक कारण है, ठीक है, जिससे होता यह है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर की त्वचा पर, आँखों में विकिरण, ठीक है, एक्सरे आदि से जो घाव लगते हैं वो रेडिएशन, जैसे रेडिएशन एरिया होता है एक्सरे रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, उसके बाद विकिरण होते हैं, बहुत सारे जो है आँखों में विकिरण वगैरह, तो ये सब रेडिएशन क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर भी घाव डक कर सकता है, तो ये रेडिएशन का हो गया बर्न। तीसरा जो कारण बनता है केमिकल बर्न, केमिकल चीज़ों से जो जरता है व्यक्ति, केमिकल रासायनिक, ठीक है ना, क्षतिग्रस्त होने से रासायनिक घाव हो जाते हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे तेजाब आदि के संपर्क में आने से तंतुओं को क्षतिग्रस्त होने से रासायनिक घाव हो जाते हैं। जैसे तेजाब, तेजाब एक रासायनिक चीज़ है, ठीक है, रासायनिक पदार्थ है। तेजाब इतना खतरनाक होता है, जो खर पतवार होता है ना, उस पर डाल दीजिएगा तो उसको सेकेंडों में जला देता है। अगर मानिए वो बॉडी पर थोड़ा सा पड़ जाए, कितना छटपटाहट होता है। तो ये तेजाब जो होता है यह रासायनिक होता है। बहुत सारे और भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके संपर्क में आने से शरीर का जो ऊतक होता है, कोशिका होता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उससे जो घाव लगता है वो केमिकल बर्न होता है, ठीक है। चौथा है तापीय घाव, थर्मल बर्न। थर्मल बर्न कहें तो गर्म द्रव, आग, गर्म तरल पदार्थ आदि के संपर्क में आने पर तापीय घाव होता है। तापीय घाव मतलब जिसमें ताप से, ताप, जिसके ताप में आने से किसी चीज़, जैसे गर्म खौलता हुआ जो है तेल, ठीक है ना, खौलता हुआ पानी, ठीक है ना, खौलता हुआ कोई अदर भी लिक्विड, जिसके संपर्क में आने से ताप, मतलब व्यक्ति को डायरेक्टली ताप से, थर्मल से आपको व्यक्ति का जल जाए, घाव हो जाए, तो थर्मल बर्न्स होता है, ठीक है ना। बहुत सारे गर्म द्रव होता है, जैसे दूध उबल रहा है, हाथ पड़ गया उसमें जल गया, तो ये थर्मल घाव होता है, ताप के कारण घाव, ठीक है ना। गर्म तरल पदार्थ, ठीक है ना, तो ये सब जो थर्मल होता है एक तापीय घाव होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जटिलता इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, जलने की प्रमुख जटिलता। अब समझ में आएगा कि व्यक्ति अगर जलता है तो उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जटिलता आता है। तो कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तो उसके बॉडी में तरल की कमी होता है, जिसमें ब्लड भी कम जाता है, ठीक है ना, तो ब्लड भी एक लिक्विड टाइप से होता है तो वो भी जल जाता है, वो भी कम जाता है, तो एनीमिया होता है उससे। मनोबल व्यक्ति का कमता है, जो व्यक्ति जल जाता है ना, वो शरीर उसका जो है उतना मजबूत नहीं हो पाता है, मनोबल उसका जो है कम जाता है, ठीक है ना, मन और बल दोनों कम जाता है व्यक्ति का, तो मनोबल कम होना। किडनी फेल होता है। अब किडनी क्यों फेल होता है, जल जाने से किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि शरीर से जो तरल होता है बॉडी में वह खींच लेता है, व्यक्ति के जलने से शरीर का जो पानी होता है वो कम जाता है। अब जैसे ही बॉडी में लिक्विड कमता है तो डायरेक्ट आपको जो है किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें किडनी फेल कर सकता है। व्यापक स्थानीय एडिमा, जलने से बॉडी में बहुत बड़ा रूप से सूजन टाइप से हो जाता है। तीव्र रक्त विषाक्तता, आपके बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी, विषाक्तता पाया जाता है, ठीक है ना, अचानक से आपके बॉडी में जो है ब्लड में इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है ना। किडनी, लीवर भी फेल करता है, लीवर पर भी इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा जलने से, गंभीर जलने से, ठीक है ना। आमाशय आंतरिक रक्तस्राव, आपके आमाशय के अंदर रक्तस्राव होने लगता है। ब्रोंकाइटिस, चूँकि इसमें जलने, अगर ज़्यादा जल लेगा व्यक्ति तो आपके
फेफड़ा पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। आपके श्वास नली पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर जलता है गंभीर रूप से तो ये ब्रोंकाइटिस कर सकता है। तो इस रूप से आपके और भी जटिलता हो सकते हैं जिसको आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सारे जटिलता है जो जलने के बाद व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बाकी इसमें और भी चीज़ें होगा, शॉक लगना, सदमा, आघात लगना, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। मैंने आज क्या क्लियर किया, देखिए टॉपिक लिखना जरूरी है, क्या क्या क्लियर किया देख लीजिए। मैंने आपको आज पढ़ाया कि बर्न होता क्या है, ठीक है ना, क्या पढ़ाया, बर्न क्या होता है। इसका जो है मैंने प्रकार बताया, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। मैंने आपको ए पढ़ा दिया। मैंने आपको रूल्स ऑफ 9 पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया, रूल्स ऑफ 9 पढ़ा दिया, ठीक है, रूल्स ऑफ 9 पढ़ा दिया। एंड इतना पढ़ाने के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, फर्स्ट एड पढ़ा दिया कि अगर कोई जल जाता है तो उसको फर्स्ट एड आपको कैसे देना है वो मैंने पढ़ा दिया। साथ में मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, कॉजेज। मैंने क्या पढ़ा दिया, कॉजेज ऑफ बर्न जलने के कारण, ठीक है ना, जलने के कारण। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। इतना पढ़ा दिया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि 70% या 50% या 60% जले हुए मरीजों का नर्सिंग देखभाल। तो नर्सिंग देखभाल मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी चलिए विदा लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन जो लोग इनका PDF चाहिए मैं बता दूं, आपको गूगल पर जाना है, ठीक है, नर्सिंग ज्ञान जो चैनल का अपना ये नाम है ना, इसी चैनल के नाम से वेबसाइट पर नर्सिंग ज्ञान सर्च करना है। नर्सिंग ज्ञान सर्च कीजिएगा, आपका ये सेकेंड ईयर है। तो सेकेंड ईयर के अंदर में चारों सब्जेक्ट है। उस चारों सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए उसके सामने ऐसे तीर रहता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके अंदर एक सब्जेक्टिव का ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्या चीज़ का, सब्जेक्टिव का ऑप्शन आएगा। जिस सब्जेक्टिव में कंप्लीट पूर्ण रूप से जो है आपको लिखा रहेगा कि पूर्ण कंप्लीट PDF, उसको आप लोग ओपन कीजिएगा। और उसमें जो है आपको यूनिट वाइज जो है आपको MSN 1 का ओपन कीजिएगा तो यूनिट वाइज उसमें मिलेगा। MSN 2 में जाइएगा तो यूनिट वाइज उसमें सब्जेक्टिव में मिलेगा। तो चारों सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्टिव वाला ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।